चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है छाँव, जीते हैं जिंदगी के हर एक दांव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। सुख और दुखों का सामना जो इंसान संयमित होकर कर लेता है, वही जानता है जिंदगी जीने की कला, और तब अनायास ही मुंह से निकल पड़ता है वाह जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, मैं चानी क्रिएशन वाह जिंदगी के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारा पहला सेगमेंट आत्मकथा में हम देखेंगे पूनम चंद जी दुगर की जिंदगी की दास्तां। अतीत के पन्नों में झांकने से पता चलता है कि बरसों वर्ष पूर्व एक परिवार पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला से उठकर राजस्थान के चूरू जिला के सरदार शहर नामक एक छोटे से कस्बे में आकर वहां बस जाता है। मूलचंद जी के एकमात्र पुत्र श्री पूनम चंद जी दुगड़ की गाथा आज इस दुगड़ परिवार के लिए गौरवपूर्ण इतिहास बन रहा है। मेरा जन्म सरदार शहर में हुआ था, वह राजस्थान में है। मेरे पिताजी का नाम श्री मूलचंद जी दुग्गड़ था और मेरी माँ का नाम मुखी देवी दुग्गड़ था। हमें काफ़ी मुश्किलों से हम लोगों ने इस मुकाम को पाया है, कोई आसान काम नहीं है। 54 नंबर बड़तला जैसे छोटे से स्थान से हम लोग फिर वरदान तक पहुँचे और आज तो हमारा कलकत्ते के अंदर एक अच्छा नाम है इंडियन जैम एंड ज्वेलरी का। यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, आसान काम नहीं था। जितने भी आविष्कार आज हमारे सामने हैं, उनको करने वाले भी साधारण इंसान थे। पूनम चंद दुगड़ ने विवेकशीलता, कल्पना, आत्मविश्वास के साथ रेडीमेड ज्वेलरी में न जाने कितनी बार नए सृजन कर इस व्यवसाय में बड़ी सफलता हासिल कर अपने सपनों को साकार किया। मैं भी ये चाहूँगा कि दादाजी आज मेरे को आशीर्वाद दे कि दादा जो काम इतना बढ़ा के गए उसको हम लोग बहुत बहुत ऊंचाई तक लेके जाए। कहते हैं हर पापा को अपनी बेटी से बहुत लगाव होता है। मैं तो अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ और मुझे बचपन से जो प्यार मिला है वो मुझे आज तक मिलता आया है। यहाँ पे आती हूँ तो मुझे इतना स्नेह मिलता है कि मैं कभी भूल नहीं पाती। कभी कभी तो मुझे वो गाना याद आ जाता है, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। कोई भी काम एक दिन में सफल नहीं होता। काम एक पेड़ की तरह होता है। पहले उसकी आत्मा में एक बीज बोया जाता है, हिम्मत की खाद से उसे पोषित किया जाता है और मेहनत के पानी से उसे सींचा जाता है। तब जाकर सालों बाद वह फल देने के लायक होता है और एक पौधा तब वृक्ष कहलाता है। मैं अपने भैया भाभी की 50वीं एनिवर्सरी पर एक किताब समर्पित की, उसका नाम लिखा मैंने सुवर्णिका, और अपने उस सुवर्णिका में भाव में एक छोटी सी कविता भी लिखी उनके प्रति,
सुवर्णिका करूँ समर्पित स्वर्ण जयंती आई। सुवर्णिका करूँ समर्पित स्वर्ण जयंती आई, जुग जुग जियो भैया भाभी दूं मैं आज बढ़ाई। आपको जब ब्याह हुए आपकी उम्र कितनी? बेटे मेरे 12 साल की उम्र हुई। 12 साल? 12 साल की उम्र। और भी उम्र में आपको ब्याह हुए तो आप ब्याह को मतलब जानता? मैं क्यों कौन जानती, मैं तो पढ़ती, स्कूल जाती, स्कूल जाती पढ़ती फिर उनका कथा ब्याह मानती हो। सगाई मतलब सगाई वास्ते मन दिखाने वास्ते भेजती नहीं। तीन पीढ़ी, सही में मैं इतनी अपने आप को खुशनसीब और भाग्यशाली समझती हूँ कि 3 पीढ़ी एक साथ मेरे संग है। दादा आज के ज़माने के हिसाब से बहुत हम लोग के साथ चलने वालों में से बहुत मॉडर्न ख्याल के हैं। दादा ने मुझे प्रोत्साहन दी थी कि बेटा तुम आओ, तुम शोरूम में मेरे साथ काम करो। दादा ने मुझे अपने साथ असॉर्टिंग सिखाया है जो मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। पूनम चंद दुगड़ ने अपने जीवन को 6 सह जैसे आभूषण से संवारा है। सेवा, संतोष, स्वाध्याय, सत्यता, समभाव और सहृदयता। बड़ा बाजार के जिस प्रतिष्ठान को पूनम चंद जी ने स्थापित किया, आज वह विशाल साम्राज्य के रूप में इंडियन जेम एंड ज्वेलरी के नाम से विख्यात है। पूनम चंद जी ने अपने व्यवसाय के एक एक कर्मचारी को अपने पत्तों की तरह समझकर उनके महत्व को समझा और उनके मान सम्मान का ध्यान रखा, जिस कारण आज उनका व्यवसाय आभूषण उद्योग में शिखर पर खड़ा है। हीरे की परख से लेकर ज्वेलरी बनाने तक की जो शिक्षा मुझे दादाजी ने दी है वो अमेरिका की डिग्री से कई ज़्यादा है, और जो दादाजी ने मुझे मान्यता दे दी है उससे बड़ी मेरे लिए कोई चीज़ नहीं है। दादा मेरे लिए अपने आप एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। 54 नंबर के एक छोटे से रूम में मेरे पिताजी वहाँ रहते भी थे और वहीं से व्यवसाय भी करते थे। रेडीमेड ज्वेलरी का व्यवसाय उन्होंने उसी छोटे से रूम से प्रारंभ किया और वह आज एक बड़े ही विशाल शोरूम का रूप ले चुका है। इनके सरल स्वभाव और मानवता के प्रति प्रेम के कारण मदर टेरेसा भी इनसे बहुत प्रभावित रही। बंगाल के मुख्यमंत्री श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने इन्हें सम्मानित किया। पूनम चंद दुगड़ ने समाज की महत्ता को समझकर इसके उत्थान के लिए कार्य किया और समाज ने भी श्री दुगड़ को कई बार उनके कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किया। सफलता के लिए मेहनत एक दिन में कोई नहीं मिल जाती, एक दिन में रिजल्ट नहीं आता। वर्षों से हमने इसमें भाग लिया, वर्षों तक हम लोगों ने प्रयास किया, तब कहीं आज तक हम यहाँ तक पहुँच पाए। अगर हम इतिहास के पन्नों में झांकें तो एक बात साफ तौर पर सामने उभर कर आती है कि महान नायक, महान नेता, महान वैज्ञानिक या महान व्यापारी सबने अपना रास्ता स्वयं तय किया है। किसी की पीठ पर लगकर उन्होंने मंजिलें तय नहीं की। श्री पूनम चंद दुगड़ ने भी अपनी सशक्त भुजाओं पर आस्था रखी और आज वे सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचकर आगे आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गए हैं। पूनम चंद दुगड़ की आत्मकथा के बाद अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पर हम मिलेंगे आपसे धरोहर में।